अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिज़ाबाद का दौरा किया और खूब चौके छक्के लगाए और वहाँ हेल्थ कार्ड समेत मुतअद्दिद इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्याती और तालीमी मंसूबों का ऐलान किया। इस दौरे से कबल उन्होंने अपने प्लान को तब्दील किया और चौधरी शुजात हुसैन की लाहौर में इयादत की, जिसको सियासी तौर पर गुज़िश्ता दिनों काफ़िले की वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत ना करने की वजह से काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान की चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के बाद बर्फ़ पिघल जाएगी और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। काफ लीग और PTI का चोली दामन का साथ है और रहेगा। छोटे मोटे गिले शिकवे होते रहते हैं। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक और पंजाब में काफ लीग के वोटों की वजह से खड़ी है, जबकि मरियम नवाज़ ने भी चौधरी शुजात हुसैन की सेहतियाबी की दवा की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिज़ाबाद में कहा कि सियासी मुखालफीन ने मुल्क में सर्कस लगा रखी है। माजी में नैब गुलाम था, आज आज़ाद है। ये चाहते हैं नैब को ख़त्म कर दिया जाए ताकि इनकी चोरी छुप जाए। लंदन की हवा लगते ही नवाज शरीफ की सारी बीमारी ख़त्म होगी। जितने मर्जी जलसे कर लो, जब तक पैसा वापस नहीं करते नहीं छोड़ूंगा। आसान लफ्ज़ों में एक बार फिर उन्होंने वही कुछ कहा जो वो कहते आए हैं। एक बड़ा पावर शो था, जलसे में काफ़ी लोगों की तादाद थी। इस पर हाफिज़ाबाद की लोकल नून लीगी लीडरशिप की तरफ से कुछ अहम एतराज़ात भी उठाए गए। हाफिज़ाबाद से नून लीगी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सारा अफजल तारड़ का इस हवाले से कहना था कि वबा की वजह से स्कूल बंद नहीं हुए, लेकिन सियासी दबाव के बायस स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों के सरबराहान को हुक्म दिया गया कि तमाम अमला सुबह 8:30 पर हाजिर किया जाए। हाजिरी के बाद स्कूल स्टाफ को म्यूनसिपल स्टेडियम हाफिज़ाबाद पहुंचाया गया, जहां फिर हाजिरी हुई। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद पर पूरा हाफिज़ाबाद बंद कर दिया गया। रियासत की ताकत इस्तेमाल करके पुलिस से दुकानें बंद कराएगी। सिलेक्टेड के जलसे के इंतजाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सौंपे गए। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के जलसे के लिए अवाम नहीं मिल रहे। जलसे के लिए महकमा तालीम के अमले को यरगमाल बनाया गया। कोई शर्म, कोई हया। सियासी मुखालफिन जलसा करें तो कोविड खिलाफ वर्जी पर पर्चे दर्ज किए जाते हैं। अब असातिज़ा और बच्चों की जान खतरे में क्यों डालेगी? अब कोरोना ख़त्म हो गया। वैसे ये खबर तो गुज़िश्ता रोज़ ही रिपोर्ट हो चुकी थी कि वज़ीर आज़म के जलसे की वजह से हाफिज़ाबाद में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आम तातील का ऐलान कर दिया गया था। दूसरी जानिब नून लीग के हवाले से दो बुरी खबरें TV स्क्रीनों की जीनत बनी रही हैं। सबसे पहले तो लाहौर में नून लीगी रहनुमा और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर को मतलूब गाड़ी रखने के इल्ज़ाम में तहकीकात के लिए गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ नैब का मुकदमा दर्ज है। इमरान नज़ीर को रोकने पर वजह यह बताई गई कि मरियम नवाज़ जब नैब गई थी तो उनकी गाड़ी की कैमरे की फुटेज मिली है। ये गाड़ी मतलूब है। FIR में उनका नाम था और रोकने के अहकामात मिले थे। उस हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं है। हुकूमत जो मर्जी कर ले। 13 तारीख को लाहौर में तारीखी जलसा ज़रूर होगा। इस हवाले से गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि PDM का लाहौर का जलसा, जहाँ PTI और पंजाब हुकूमत के लिए चैलेंज है, वहाँ ही असल इम्तहान पंजाब पुलिस और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का है। देखते हैं कि वो कहां तक और कितना सियासी दबाव बर्दाश्त करते हैं। मरियम नवाज़ ने ख्वाजा इमरान की गिरफ्तारी पर 3 ट्वीट्स की कि ये गिरफ्तारी लाहौर जलसे से कबल हुकूमत का हमला है, जिसके बारे में समझते हैं कि लाहौर जलसा इनके ताबूत में आखिरी कील होगी। डर डर के बेचारों की हालत पतली हो गई है। दूसरी ट्वीट में मरियम नवाज़ का कहना था कि नून लीग की मुकामी क़यादत पुलिस स्टेशन में मौजूद है और ख्वाजा इमरान नज़ीर की रिहाई की कोशिश जारी है, कोई भी गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएंगे। जबकि तीसरी ट्वीट में मरियम नवाज़ का कहना था कि जिंदाबाद इमरान नज़ीर, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वैसे जो मुकदमा है इसमें पुलिस ज़्यादा देर तक ख्वाजा इमरान नज़ीर को अंदर नहीं रख सकेगी। जल्द ही इनकी रिहाई हो ही जानी है, मगर इस गिरफ्तारी से नून लीग को फ़ायदा होगा। अब वो मासूम और मजलूम कार्ड खुलकर खेलेंगे। अगर तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम था तो मेरे ख्याल से काफ़ी कमज़ोर चाल चली है उन्होंने। दूसरी जानिब जो नून लीग को सबसे बड़ा धचका लगा है वो बलूचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग से अलहदा होना है। अब्दुल कादिर बलोच ने तो सारे भरम ही तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ शरारत कर रहा है। मैंने बड़ा समझाया, लेकिन इन पर कंट्रोल किसी और का है। वो पाकिस्तान को नुकसान देने से बाज नहीं आएंगे। इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं जिसका नवाज शरीफ को डर हो।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तकरीर में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को उकसाया। ये फ़ौज के अंदर बगावत का बीज बोया जा रहा है। उनका कहना था कि 2010 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और 2013 में अपने खून की कुर्बानी दी। 2013 में तारीख में पहली मरतबा मरकज़ी पार्टी के 22 मेंबरान को नशिस्त मिली। उनका कहना था कि 2013 में कौम परस्त जमातों की हमायत के बावजूद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को वज़ीर आला नहीं बनाया। शहबाज शरीफ ने 22 नशिस्तों की अपनी ही जमात की अक्सरियत को नज़रअंदाज किया। तमाम तर नाइंसाफ़ियों के बावजूद PMLN से जुड़े रहे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से वज़ारत आला छीन ली गई, लेकिन पार्टी ने साथ नहीं दिया। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मरकज़ गए, लेकिन फाटा का वज़ीर बना दिया गया। उन्होंने कहा कि 10 साल इत्तेहाद में बताया जाए, हमने कहाँ वफादारी नहीं की। जलसे से एक दिन पहले फ़ोन करके बताया गया कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी स्टेज पर नहीं आएंगे। मुझे जलसे में ना आने की वजह बताई गई कि अख्तर मैंगल नाराज़ हो जाएंगे। इस जवाब पर मैंने कहा, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी अगर पार्टी छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मुझे पार्टी सेक्रेटरी की तरफ से फ़ोन आया तो कहा मेरा भी ताल्लुक पार्टी से टूट गया है, कभी इस पार्टी में नहीं रह सकता जहां नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को छोटा बनाकर पेश किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को उकसाया। ये फ़ौज के अंदर बगावत का बीज बोया जा रहा है। इराक, शाम, लीबिया की हालत सबके सामने है। अब्दुल कादिर बलोच का मज़ीद कहना था कि इसी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में सुकून आया है। मुझे फाटा का वज़ीर बनाया गया। चैलेंज करता हूँ, मुस्लिम लीग नून में मेरे खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई। वैसे बड़े ही सीरियस पॉइंट्स अब्दुल कादिर बलोच ने उठा दिए हैं, बल्कि उन्होंने तो डायरेक्ट ये कह दिया कि हम नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ये फ़ौज में फूट डलवाने के मुतरादिफ बयानियाँ हैं और रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं, बल्कि नवाज शरीफ को सिर्फ गद्दार कहना बाकी रह गया था। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। साथ ही अब मरियम नवाज भी बिलावल जरदारी के BBC को दिए गए इंटरव्यू के बाद खुद मैदान में आ गई हैं, जिसमें बिलावल ने कहा था कि उन्हें इंतज़ार है कि जो नवाज शरीफ ने इल्ज़ामात लगाए इस हवाले से कब सबूत पेश करेंगे। इस पर मरियम नवाज ने अपने रद्द अमल में कहा कि बिलावल के इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर हमें एतराज़ हो। बिलावल भुट्टो के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करना PDM को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। बिलावल भुट्टो और मैं बच्चे नहीं, हमें मालूम है इस बयान को पेश करने का क्या मकसद है। वैसे अब बिलावल के बयान के बाद PDM का वज़न कमज़ोर पड़ गया है। वाज़िया हो गया है, पीपल्स पार्टी ना सिर्फ नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं है, बल्कि इन्हें PDM के जुलूसों में नवाज शरीफ की तकरीरों पर शदीद तशवीश भी है। हाफिज़ हुसैन अहमद ने जमीयत उलमा इस्लाम में रहते हुए नवाज शरीफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इससे किसी हद तक इनकी जमात का नुक्ता नज़र भी वाज़िया हुआ है। कियास है मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द अपनी पोजीशन वाज़िया करते हुए नवाज शरीफ के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे, क्योंकि ये मौजूदा हालात में इनकी सियासी मजबूरी भी है और इनके वसी सियासी तजर्बे का सबक भी। वो जानते हैं ऐसा बयानिए के साथ सियासत करना अमलन मुमकिन नहीं, करें भी तो हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। खुद मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ हलकों में बेचैनी का खुला इजहार नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल पर कई निशान लगा रहा है। PDM की तहरीक पर चंद दिन पहले तक ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये नतीजा खेज हो पाएगी या नहीं। बहस का मौजू ये था कि PDM हुकूमत को गिरा पाएगी या नहीं। सवाल ये हो रहा था तहरीक हुकूमत पर कितना दबाव डाल पाएगी। और अब चंद दिन के बाद ये बहस हो रही है कि PDM अभी बाकी बची है या नहीं। सवाल उठ रहा है कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले PDM के जलसे में क्या बिलावल शिरकत करेंगे। अपने मखसूस बयानिए की वजह से नून लीग तेज़ी से तन्हाई का शिकार हो रही है। PDM या मुस्तकबिल के किसी भी इत्तेहाद में अपोजिशन की दीगर जमातों के लिए नून लीग को जगह देना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल का शिकवा बजा है कि नवाज शरीफ ने इन्हें एतमाद में लिए बगैर मखसूस बयानिया इख्तियार कर लिया। PDM के प्लेटफॉर्म से सियासत करना अपोजिशन की जमातों के अपने सियासी मुफाद में नहीं। इसका एहसास पीपल्स पार्टी और नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान की मुहिम के दौरान वो वोट जो बिलावल ने नून लीग की मुखालफत में दलाइल देकर लेने थे, वो अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। गिलगित में गुज़िश्ता हुकूमत नून लीग की रही है, लेकिन बिलावल उनकी कारकर्दगी पर तनकीद नहीं कर सके। इन्हें सिर्फ मुस्तकबिल के वादों पर ही इक्तफा करना पड़ रहा है, यानी इत्तेहाद में होने की वजह से वो नून लीग की परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाकर अपने जुलूसों को ज़ोरदार नहीं बना पा रहे।
यही मुश्किल मरियम नवाज को भी दरपेश है। वो पंजाब में पीटीआई की खराब कारकर्दगी को गिलगित में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, जो इन्हें सियासी तौर पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहेगी। हालांकि इन्हें गिलगित बल्तिस्तान में अपनी कारकर्दगी का मुआवजा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से करके फ़ायदा उठाना था, क्योंकि वहाँ पिछली हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। नवाज शरीफ की 2 तकरीरों के बाद बहुत से लोगों का सवाल था कि रावलपिंडी और इसके इतराफ़ में इतनी खामोशी क्यों है। नवाज शरीफ की बातों का जवाब तो नहीं दिया गया, अब वाज़ह हुआ है कि जवाब दे दिया गया। जवाब बिलावल ने दिया है, जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने दिया है, जवाब हाफिज हुसैन अहमद ने दिया है। खबरें हैं कि आइंदा चंद दिन में ऐसे ही कुछ और जवाब भी आने वाले हैं, जिससे मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन होंगी और नवाज शरीफ तन्हा खड़े दिखाई देंगे। नवाज शरीफ और मरियम को गौर करना चाहिए कि वो तेज़ी से सियासी तन्हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले पीडीएम की जमातें उनका साथ छोड़ने पर आमादा दिखाई देती हैं, तो इसके बाद इनकी अपनी पार्टी के लोग बेचैनी का शिकार हैं। इसी हवाले रशीद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने समझदाराना सोच का अंदिया दिया और इंटरव्यू में जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करके ज़ोरदार बयान दिया है। यहाँ शेख रशीद ने एक और इंकशाफ किया कि इमरान खान ने कहा है कि नैब एनआरओ के अलावा तमाम मामलात पर बातचीत को तैयार हैं। एक पार्टी ने दिसंबर और एक ने जनवरी तक का टाइम दिया है। अगर शेख साहब की ये बात ठीक है तो वाकई ये एक खुश आइंद खबर है। सियासत में डायलॉग चलता रहना चाहिए और ये जमहूरी होने का सबसे बड़ा सबूत है कि बात चलती रहे। ये एक हकीकत है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाली हुकूमतें और सियासी जमातें हमेशा मुल्क व कौम के मुफाद में सोचती हैं। इस वक्त वतन अजीज़ को पेच दर पेच माशी मसाइल ने घेर रखा है। 44,000 अरब रुपए के बैरूनी और 5,000 अरब से ज़्यादा मालियत के गर्दशी कर्जे महंगाई पैदा करने का सबसे बड़ा सबब बने हुए हैं। हालात का तकाजा है कि हर फरीक, ख्वाह वो हुकूमत में हो या अपोजिशन या इत्तेहादी, अपने अंदर लचक पैदा करे और मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने में मदद दे। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।